तेरा वजूद ही ना होता। तेरे बारे में तो पहले ही ज्योतिषियों ने बता दिया था, यदि ये रात के 12 बजे से पहले पैदा हुआ तो ये बहुत बड़ा गुनहगार बनेगा, बहुत बड़ा डाकू बनेगा। और यदि इसकी पैदाइश 12 बजे के बाद हुई तो ये दुनिया में एक बहुत नामी बादशाह बनेगा। और कुदरत की मर्जी कुछ ऐसी थी कि उसकी पैदाइश का जो वक्त था वो 12 बजे से पहले हो गया। लेकिन मां को जब बताया गया था तो मां की ये कोशिश थी कि इसे मैं 12 बजे से पहले जन्म नहीं दूंगी। और इसमें को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मां ने बहुत दुख सहकर उसकी पैदाइश जो थी वो 12 बजे के बाद ही होने दी। और कितना दुख सहा ये एक मां ही जान सकती है, एक डाकू को एक बादशाह बनाने के लिए। हालेलुया। और जब मां ने बताया तो फिर रो पड़ा और कहता है कि मां, मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की। सचमुच दुनिया के लिए यदि मैं आज अकबर बादशाह हूं तो तेरी दुआओं और तेरी पीड़ा की वजह से हूं, वरना आज लोग मुझको लानत डालते, मुझको गालियां निकालते यदि मैं डाकू बनता। इसलिए आज के बाद मैं नहीं कहूंगा, मुझे तेरे मुंह से अक्कू सुनना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आज हम बहुत सारी उपलब्धियों के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन उपलब्धियों में हमारे मां बाप का कितना बड़ा सहयोग है। हमारा एक रिश्तेदार था, बाप ने बहुत मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंचाया। एक दिन बाप के साथ झगड़ा कर लिया। बाप ने कहा कि मैंने कौन सा फर्ज है जो नहीं पूरा किया, मैंने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया, अब जब मुझको जरूरत है तो तुम किस राह पर जा रहे हो। तो बेटा आगे से जवाब क्या देता है, आपने जो किया ये आपका फर्ज था। आपने जो किया ये आपका फर्ज था। इसका मतलब मां बाप के सारे फर्ज हैं, हमारा कोई भी फर्ज नहीं है। मां बाप सारे फर्ज अदा करें, औलाद का कोई फर्ज नहीं है। यदि मां बाप का फर्ज है तो ये बाइबल बताती है कि तेरा भी कुछ फर्ज है। हर एक का हक अदा करो। जितनी देर तक हर एक का हक अदा नहीं करते, उसकी बादशाहत में जाना तो दूर, उसकी बादशाहत को देख भी नहीं सकते। हर एक का हक अदा करो। इसीलिए अली शाह ने कहा था, पहले तू इस तेल को बेच और सबसे पहले तू अपना कर्ज अदा कर, जो बच जाए उससे अपनी जिंदगी का गुजारा करना, क्योंकि तुझे किसी का हक रखना नहीं चाहिए, हर एक का हक अदा कर दो। मूसा पैदा हो गया और बादशाह का हुक्म निकला हुआ था कि जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए, यदि लड़की पैदा हो तो उसे रख लिया जाए। जब उसका जन्म हुआ मां ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मां ने उसे छुपा रखा। 3 महीने तक मां ने उसे छुपाए रखा। बच्चा जब छोटा होता है तो आवाज भी रोने की छोटी होती है, साउंड भी कम होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं साउंड भी ऊंचा होता जा रहा है। 3 महीने का हो गया, मां को पता चल गया कि अब मैं इसे और ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकती। इसलिए लिखा, मां ने एक टोकरा बनाया, उसको अच्छी तरह से बनाया, उसको राल के साथ उसका लेप किया ताकि बाहर का पानी उसके अंदर ना जा सके, और उसके पानी के किनारे जाकर रख दिया और रखकर फिर वो वापस घर आ गई। बादशाह की बेटी अपनी सखियों के साथ वहां पर टहलने के लिए आई, और जब उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को कहा कि उसे निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। बच्चा पानी में बह सकता था, बच्चा हद से दूर जा सकता था, मां छोड़कर गई नहीं। मां ने उसको पानी में रखा और प्रार्थना शुरू कर दी। हालेलुया। दुआ शुरू कर दी कि ऐ खुदावंद खुदा, एक दुनिया की मां होने के नाते मैं जितनी देर तक इसे छुपा सकती थी, जितनी देर तक इसे संभाल सकती थी, मैंने संभाला।
अब मैं इसे और ज्यादा संभाल नहीं सकती। और खुदा का कलाम क्या कहता है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि शहर की राखी वो ना करे तो इस जहां के राखे का जागना व्यर्थ है। मां ने जो करना था वो कर डाला, लेकिन अब मां के पास एक शक्ति है जिसे दुआ कहते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसे प्रेयर कहते हैं। मां दुआ कर रही है, दुआ फरिश्ते खुदा के हजूर लेकर जा रहा है और फिर वही फरिश्ता जवाब लेकर वापस आ रहा है। हालेलुया। और किस तरह का जवाब? हम लोग भी दुआ करते हैं, आमीन कह देते हैं, फिर चले जाते हैं घर में। पता नहीं होता कि दुआ सुनी भी गई है कि नहीं सुनी गई। पता नहीं होता कि दुआ का जवाब आएगा भी कि नहीं आएगा। हम तो एक फर्ज पूरा करते हैं, होंठों को हिलाकर कह दिया है, कर देगा तो ठीक है, नहीं कर देगा तो भी ठीक है। लेकिन जो उसको जानते हैं उनको पता है हमारे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द को वो मिट्टी में मिलने नहीं देगा। आज नहीं, कल नहीं, हमारी दुआ का जवाब वो जरूर देगा। मां दुआ कर रही है और दुआ का जवाब क्या मिला? बादशाह की बेटी ने पानी से निकलवाया। जब उस बच्चे को देखा तो बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत बच्चे तो हर एक को पसंद आ जाते हैं। हालेलुया। बच्चा बदसूरत हो तो कोई नहीं उठाता, खूबसूरत बच्चा किसी का भी हो तो फटाफट गले लगाने से दिल करता है। हालेलुया। मुझे याद है मेरे पिताजी एक कहानी सुनाते थे। किसी मां ने स्कूल में अपने बेटे के लिए कोई खाने वाली चीज भेजनी थी, तो उसने किसी दूसरी औरत से कह दिया कि तुम स्कूल जा रही हो और ये खाने की चीज जो है वो मेरे बेटे को दे देना। उसने कहा मैं तो तुम्हारे बेटे को जानती नहीं, मैं पहचानूंगी कैसे? तो मां ने कहा स्कूल में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटा होगा ना वो मेरा ही है। बच्चे की नाक टेढ़ी हो, उसके दांत बाहर हो, उसका रंग बिल्कुल ब्लैक हो, लेकिन मां के लिए वो सबसे खूबसूरत होता है। बच्चा अपाहज हो, बच्चा फिजिकली ठीक ना हो, लेकिन मां के लिए फिर भी वो औलाद की तरह होता है। आज बेशक हम रिलीजियस तौर पर अपाहज हैं, बेशक मेंटली तौर पर हम ठीक नहीं हैं, लेकिन वो खुदा का कलाम क्या कहता है? ये दुनिया की मां फिर भी भूल सकती है, परंतु मैं अपने हाथ के बनाए हुए इंसान को कभी भी भूलता, कभी नहीं भूलता। तो वो औरत गई स्कूल में, तो उसने स्कूल के सारे बच्चों के ऊपर नजर डाली, देख रही है कि स्कूल में सबसे खूबसूरत बच्चा कौन सा है। अंत में जाकर उसने वो खाने वाली जो चीज थी वो अपने बेटे को ही दे डाली। मां ने बाद में इतराज किया कि मैंने तुझे खाने का सामान दिया था, तूने मेरे बेटे को क्यों नहीं दिया? उसने कहा तूने तो कहा था कि जो सबसे खूबसूरत होगा वो तुम्हारा बेटा होगा, परंतु मुझे अपने बेटे से खूबसूरत कोई नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा शायद तू इसे अपना बेटा मानती है। मां की मोहब्बत जान देकर भी अदा नहीं की जा सकती। इब्रानियों में हम गौर करेंगे लास्ट में जाकर, मूसा को जो तालीम मां ने सिखाई वो क्या थी? आज मां वो तालीम देती नहीं है बच्चों को, फिर एतराज करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हुक्म में नहीं है, हमारी आज्ञाकारी में नहीं है। हमारे उस्ताद मासूम मुनीर साहब एक घर में गए, उस घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो दुआ करते हैं। तो उन्होंने उनके बच्चे से कहा कि बेटा दुआ करो। मां जल्दी से बोल उठी कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं, ये सीखते नहीं, बच्चे दुआ सीखते नहीं हैं। खुदा के दास ने कहा चलो कोई बात नहीं, बहन जी आप दुआ करो।
बहन जी का जवाब है, बच्चे सीखते नहीं है और हमको आती नहीं। आपको आती नहीं है तो बच्चे कैसे सीखेंगे? आपको आती होगी, आप करते होंगे, आपको करते करते बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। वो कहावत है ना कि मरास का बेटा रोएगा वो भी सुर में। वो तो रोते भी सुर में है क्योंकि वो सुर लगाते देखते हैं। वो बाथरूम में जाएंगे वहां भी सुर ही लगाते हैं। वो किसी मर्ग पर गए होंगे वहां भी सुर ही लगाएंगे। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमसे अच्छे तो मराज के बच्चे हैं, कम से कम वो अपने बड़ों को फॉलो तो करते हैं। लेकिन हमको फॉलो करेंगे कौन? क्योंकि हमारा खुद का रिकॉर्ड ही बड़ा बुरा है। तो खुदा के दास ने कहा था, कभी भी ये मत खुदा से दुआ किया करो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने, क्योंकि तुम्हारे जैसा यदि बनेगा तो फिर वो तुम्हारे जैसा ही होगा। खुदा से मांगो कि खुदा हम जैसे हैं वैसे हमारे बच्चे ना बने, बल्कि तू इनके ऊपर कम से कम कृपा कर दे। तू मां की तालीम को कभी ना छोड़ना, ये तेरे गले का सेहरा होगी। खुदावंद खुदा मां है। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में लिखा, यशायाह नबी की किताब उसका 53 चैप्टर 53 चैप्टर उसकी 10 वर्ष में, जब तू उसे दोष की बलि ठहराएगा, जब लोगों के गुनाह के लिए तू उसे कुर्बान होने देगा, जब वो दुख सहकर सलीब का दुख सहेगा, सलीब पर वो बेतहा जब दुख सहेगा, जब वो इस जहान के पापियों के लिए अपनी जान देगा, जब तू उसे दोष की बलि ठहराएगा, तब वो अपनी संतान को देखेगा। हालेलुया। यूं ही नहीं उसने कह डाला हमको औलाद, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया। यूं ही बेटे नहीं बनाया, अपने खून का कतरा कतरा बहाकर फिर उसने हमको जन्म दिया है। हालेलुया। इस जहान की किसी मां ने उतना दर्द ना सहा था, ना सह सकती है, जितना दर्द यीशु ने इस कलीसिया को जन्म देने के लिए सहा। उसके बदले में हम यीशु मसीह के लिए 1% भी नहीं कर सकते। लिखा, बैतेल के रास्ते में, अपराध के रास्ते में रेचल के बच्चे को पैदा करने की पीड़ा शुरू हो गई और उसने बहुत पीड़ा में अपने बच्चे को जब जन्म दिया तो पीड़ा इतनी ज्यादा हुई, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी।